अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। हमने इन मैट्रिसेस की पहचान करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की पहचान करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस की पहचान करनी है। लेकिन उससे पहले हम इनकी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये मैट्रिसेस कैसे होते हैं। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। इसके नाम से ही जाहिर है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए लिखा है, इसमें सिर्फ एक ही रो है। ये मैट्रिक्स बी और सी में भी सिर्फ एक ही रो है। तो मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर होता है 1/3, 1/2, 1/1। उसके स्टार्ट में हमेशा 1 आता है और ये एमसीक्यू भी होता है। आपके सामने ये ऑर्डर लिखे होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो जिसके स्टार्ट में 1 आता है वो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। सेकेंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स ए में एक ही कॉलम है, बी और सी में भी एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर होता है 3/1, 2/1, 1/1। इसके बाद में हमेशा 1 आता है। उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इफ ऑल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो मर्जी ऑर्डर हो उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स होता है। इसका नाम हमेशा कैपिटल ओ से रखा जाता है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल हो इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n। n/n मतलब रोज की तादाद और कॉलम की तादाद सेम हो इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हम इसको कहते हैं इसका ऑर्डर n है। जैसे इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर है 3/3। हम इसको 3/3 कहने की बजाय कह सकते हैं इसका ऑर्डर 3 है। टाइप नंबर 5 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे मैट्रिक्स ए में एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 कॉलम्स और 1 रो है। और मैट्रिक्स सी में 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इनमें रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6th टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स of its main diagonal is non-zero and non-diagonal elements are zero। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखें 5 0 0 7 तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट की लाइन में जो नंबर्स आते हैं ये मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। वो कहता है किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हों उसमें उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए और डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हों वो सारे के सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। कम से कम ऐसा नंबर एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। एक नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ज़ीरो
हो सकते हैं। हमारे पास ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनमें से एक ज़ीरो नहीं है। ये वाले तो सारे ही ज़ीरो होने चाहिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे ही ज़ीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे ज़ीरो नहीं हो सकते। कम से कम एक नंबर ज़ीरो ना हो, बाकी चाहे ज़ीरो हो जाएं। जैसे यहाँ पर हमारे पास डायगोनल में 3 एलिमेंट हैं, उनमें से एक ज़ीरो है, 2 ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर डायगोनल में 3 एलिमेंट्स हैं, 2 ज़ीरो हैं और एक ज़ीरो नहीं है, और यहाँ पर दोनों ही ज़ीरो नहीं हैं, तो ये तीनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल। ये इसका मेन डायगोनल होता है, ये इसका मेन डायगोनल होता है। इसकी कम से कम एक नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के अलावा जो नंबर्स होते हैं ये वाले नंबर्स ये ज़ीरो होने चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर सेम, यानी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हों। ये 5 5 है, ये 2 2 है, ये स्केलर मैट्रिक्स हैं। और उसके बाद अगर इन सेम नंबर्स की जगह पे सारे नंबर ही 1 1 हो जाएं, यानी मेन डायगोनल के सारे नंबर 1 1 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट का मतलब भी 1 होता है, यानी इसके डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स, जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, अगर उसके सारे एलिमेंट्स 1 1 हो जाएं तो उसका नाम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। हमने यूनिट, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स की पहचान करनी है। देखें ए वाले में हमारे पास एक ही रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। उसके बाद बी वाले में एक ही एलिमेंट है और वो ज़ीरो है, इसलिए ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद सी वाले में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हैं और ये बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 1 हों उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद डी में हमारे पास सारे ही एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए इसको भी नल मैट्रिक्स कहेंगे। और पार्ट ई में हमारे पास एक ही कॉलम है और एफ में भी एक ही कॉलम है, तो ई और एफ दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई, पहचान करें, टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस, दिए गए मैट्रिसेस की, रो, कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हमने रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की पहचान करनी है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स बी में 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम ना हो, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। और डी वाला मैट्रिक्स, इसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। पार्ट ई में हमारे पास यहाँ पर
3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और एफ वाले मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। याद रखें, रो और कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होते हैं, क्योंकि रो और कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास ये रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है। मैट्रिक्स जी में हमारे पास 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है। मैट्रिक्स एच में हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स की पहचान करनी है। तो पहला मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 1 हों, उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी में हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। एस से स्केलर और एस से सेम, जिसमें सेम एलिमेंट्स होंगे वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। इसमें डायगोनल में 3 और 0 है, डायगोनल वाले एलिमेंट सेम नहीं हैं, ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स। उसके अलावा डी वाला मैट्रिक्स, इसमें भी डायगोनल में 7 और 6 लिखा है, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं हैं, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स ई, इसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मंदरजा झैल मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स obtained from given matrix by interchanging rows and columns is called transpose of given matrices. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A के ऊपर T। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर हमें को मैट्रिक्स A दिया गया है, अगर हम इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दें, तो जो मैट्रिक हासिल होता है वो हमारे पास मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होता है। यानी ट्रांसपोज में किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है। अब हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो यहाँ पर ए के ऊपर लिखेंगे टी, यानी ए का ट्रांसपोज। यानी इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है 2 3, उसको फर्स्ट कॉलम बना दें, और सेकंड रो है 4 5, उसको सेकंड कॉलम बना दें। उसके बाद ये मैट्रिक्स बी है, तो बी के ऊपर टी लिखेंगे, इसका मतलब है बी का ट्रांसपोज। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको एक ही रो में चेंज कर दें। तो कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद ये मैट्रिक्स सी है, सी के ऊपर टी लिखा, यानी इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, और या हमारे पास कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स डी है हमारे पास, डी का ट्रांसपोज लेना है। तो इसमें फर्स्ट रो है 2 5, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दें। इसमें सेकंड रो है 3 6, उसको कॉलम में लिख दें। थर्ड रो है 4 7, उसको थर्ड कॉलम बना के लिख दें। तो रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, किसी भी मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो उस मैट्रिक्स के नाम के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं और राइट साइड पर मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। माइनस वाले को प्लस वाला बना देते हैं, -5 हो जाएगा +5। 0 न्यूट्रल नंबर है, 0 का कोई साइन नहीं होता। और 6 प्लस वाला है, यहाँ पर 6 के साथ माइनस लगा दिया। तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है नेगेटिव ए, 3 0 5 -6। अब बी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है, बी के साथ माइनस लगा दें और बी वाले मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स के साइन चेंज कर दें। जिनका माइनस है उनका माइनस ख़त्म कर दें और जिनके साथ माइनस नहीं है उनके साथ माइनस लगा दें। ऐसे ही मैट्रिक्स सी के साथ माइनस लगाएं तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। 9 के साथ माइनस ख़त्म कर दें, 1 के साथ माइनस नहीं है तो 1 के साथ माइनस लगा दें। 7 के साथ माइनस है, 7 का माइनस ख़त्म कर दें। तो जिनके साथ माइनस लिखा हो उनका माइनस ख़त्म कर दें, जिनके साथ माइनस ना हो उनके साथ लगा दें। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट। हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी दिए गए हैं और हमें कहा गया है वेरीफाई करें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब ए के ऊपर टी लगा दिया इसका मतलब है मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दें। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। यानी जब ए ट्रांसपोज के ऊपर दोबारा टी लगा दिया, यानी अब इस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर देना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देना है। तो देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है और इस मैट्रिक्स का नाम है ए। तो इस मैट्रिक्स की जगह पर लिख दिया ए, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब है हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स बी, ये बी है, हम इसका एक बार ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज लिया तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी अब हमने इस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ये 7 5 कॉलम में, ये 6 और 8 भी कॉलम में। अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम हो गए हैं। इसका मतलब है कि बी का ट्रांसपोज 2 बार लेने से दोबारा बी के इक्वल आंसर आ गया है। इसका मतलब है बी का डबल ट्रांसपोज दोबारा बी ही आ जाता है। इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट L इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साबित करना है ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पेज नंबर 52 पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और दोबारा वही आंसर आ जाए, यानी A का ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 3 7 और मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज कर लें तो देखें ये दोनों अभी भी सेम हैं। इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल हैं, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये मैट्रिक्स है L। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें L ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो गौर करें स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज लेने से जो मैट्रिक्स आया है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है L का ट्रांसपोज L के ही इक्वल है। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स L है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Hence L is symmetric matrix. Hence L is symmetric matrix. इसके बाद हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन समझ लें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर उसमें से माइनस कॉमन लिया जाए तो वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी अगर बी का ट्रांसपोज नेगेटिव बी के इक्वल हो जाए, यानी बी का ट्रांसपोज लिया जाए और बी का नेगेटिव मैट्रिक्स लिया जाए तो वो आपस में इक्वल हों, तो ऐसे मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।